क्या मुद्दे हैं अलवर की जनता के जब वोट डालने जाएंगे? अब तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, बदलाव हमने देख लिया। लोकसभा में क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के? यहीं के आप लोग सब रहने? तो लोकसभा में जो सबसे पहले एक मुद्दा उठा रहे हैं कि बाहरी आदमी है बीजेपी का कैंडिडेट। कोई बाहरी नहीं है। मेरा विधानसभा किशनगढ़वास में पड़ता है, गांव बिल्हाड़ी गांव। इस आदमी ने हमारा गांव करीब पिछले 10 सालों से गोद ले रखा है और हमारे विधानसभा में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो भूपेंद्र जी ने वहां गोद ले रखे हैं। उन गांवों में इतना विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास किया है। तो उधर काफी अच्छे वोटों से वो जीतेंगे। और पूरा अलवर लोकसभा जो क्षेत्र है, पिछली बार 3 लाख के करीब से भंवर जो यहाँ के बहुत जितेंद्र सिंह जी बहुत ही अच्छे लीडर थे, केंद्र सरकार में भी लीडर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उसको 3 लाख वोटों से हराया है। हम मानते हैं कि अब की बार कम से कम 5 लाख वोटों का अंतर रहेगा। भूपेंद्र जी 5 लाख वोटों से कम जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किए देश में, उनका प्रभाव जनता में आज दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है, महिलाएं सब सुरक्षित हैं। आज अगर आप बात करें कि रोडों पे देखो आप, कितने अच्छे रोड बनाए, बहुत विकास के कार्य किए हैं। तो 100% यही है, भूपेंद्र जी यहाँ से कम 5 लाख से वोट जीतेंगे। ठीक है, इनको लगता है भूपेंद्र यादव यहाँ से जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ पर, क्या मुद्दे होने वाले हैं? एक और दूसरा, आपको भी लगता है कि जो वो कह रहे हैं कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे या कुछ बदलाव होने वाला है? जैसा बड़े भाई जी ने बताया कि अलवर के अंदर भूपेंद्र यादव निश्चित जीतेंगे और लगभग जो 5 लाख वोटों का अंतर रहेगा। और अलवर का एक सौभाग्य भी है कि इतना बड़ा नेता अलवर से लोकसभा का प्रत्याशी बना है। अलवर शहर के लिए बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वो 2 बार राज्यसभा से जा चुके हैं और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारत सरकार के अंदर वन व प्रधानमंत्री है। इसका सौभाग्य ये भी है कि जो सरिस्का के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर एलिवेटेड रोड है, 2600 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं वो भूपेंद्र यादव जी ला रहे हैं। और अलवर के लिए सौभाग्य की बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क, उसके अंदर बहुत अच्छा देखने का विकास देखने के लिए मिलेगा। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है। राम मंदिर जब बना था उसकी पैरवी भी इन्होंने करी है। तो कई मायनों में देखा जाए तो बहुत बड़े लीडर हैं और अलवर का सौभाग्य है कि ऐसे बड़े लीडर के सामने आपको अलवर को उनका संकल्प विकसित भारत के अंदर वो आपका सहयोग करेंगे। दूसरी चीज ये कि भारत के अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक जल का जो ERCP योजना थी, जो कि पिछले 5 सालों से पेंडिंग थी, अभी उसके अंदर क्या है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को दोनों के बीच में जो MOU साइन करा, मध्यस्थता जो करी है, वो भूपेंद्र यादव जी ने ही करी है। और इससे राजस्थान के काफी कम से कम भी 21 जिलों को पानी की जो संकट है, बहुत संकट है, अलवर के अंदर भी पानी की समस्या गर्मियों में बहुत होती है, तो उसका निवारण होगा। दूसरी चीज ये कि जो इसके अंदर दोनों प्रदेशों के अंदर जो एक MOU साइन हुआ है, इसमें तो बाबा बालकनाथ भी तो सांसद थे ना, 2 बार से यहाँ सांसद थे, अभी भी आप गिना रहे हैं कि होगा होगा होगा, हुआ क्या ये बता दीजिए। ERCP हो गया ना, MOU साइन हो गया, उसके लिए भारत सरकार ने 90% की राशि भारत सरकार की तरफ से आ रही है। लगभग वो 45,000 करोड़ की राशि है जो भारत सरकार दे रही है और विकास पहले भी हुआ है। मेरा मानना यह है कि इतने बड़े नेता अलवर से लड़ रहे हैं तो पूरी जनता को सहयोग देना चाहिए कि इससे अपना क्षेत्र का नाम होगा, विकास होगा। और हम वकीलों के लिए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये पेशे से लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। मुझे एक बात मुद्दे बताइए, यहाँ पर जब वोट डालने जाएंगे, फलाने हैं वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुद्दे, आम लोगों के मुद्दे क्या होने वाले अलवर के निवासियों? आम लोगों का मुद्दा सब कुछ ठीक हो चुका है। शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा का स्टैंडर्ड जो गिरा है वो और डेवलप होगा। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी समस्या अलवर शहर की जो है वो पानी की समस्या है। जो जल के लिए आदमी 5 दिन में 1 दिन पानी आता है, और जबकि बोरिंग पे जितने भी आदमी लगा रखे हैं वो सही नहीं है। इसलिए पानी की जो व्यवस्था है वो अलवर की सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए जो पानी लाने के बाद सरकार कहती है, वो आज तक कोई भी सरकार आई हो वो पानी नहीं ला सकी है। शायद बीजेपी से अब उम्मीद करते हैं कि वो पानी की व्यवस्था यहाँ कर दे। ठीक है, पानी की व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या ये मैं आ रहा हूँ, क्या मुद्दे होंगे अलवर के, और खास करके जो चुनावी समीकरण बनते हैं, जातीय समीकरण बनते हैं, सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा या बदलाव होगा? केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ही रहना चाहिए, बीजेपी तो कह रही है 400 पार, एनडीए सही करी 400 पार, और मोदी 400 पार ही जाएगा, ये फाइनल है। क्योंकि भूपेंद्र जो यहाँ अपना कैंडिडेट है बहुत दमदार कैंडिडेट है और सभी का विकास चाह रहा है। पहली बार तो जनता के बीच चुनाव लड़ने आए हैं, अभी कैसे दम उनका आपने इतना? एक्चुअल के लोगों के रुझान ही है बीजेपी।
और बीजेपी ने काम भी किया। चारों तरफ आप देख लो, ग्रामीण में देख लो, चारों तरफ रोडें बनी हुई है, सबकी सब व्यवस्था कर रखी है, चारों तरफ व्यवस्था अच्छी करी है बीजेपी ने। कांग्रेस ने क्या किया ये बताओ? कांग्रेस ने कुछ लूट के अलावा कुछ नहीं किया, इसीलिए तो कांग्रेस पत्ता साफ हो गया। और हम चाहते हैं बीजेपी आएगी सरकार और 400 पार ही आएगी। 400 पार आएगी, ठीक है सर। क्या मुद्दे रहने वाले हैं अलवर जिले के, अलवर लोकसभा सीट के? क्योंकि अलवर पिछली बार भी विधानसभा में भी मैं आए थे, अलग अलग विधानसभा सीटों पर गए थे, इस बार हम शहर में भी मौजूद हैं आप लोगों से भी बात करने के लिए। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि विकास के वादे तो होते रहे, सरकारें आती रही जाती रही, अब 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्योंकि लोकसभा की बात हो रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के या मैं कहूँ इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं। क्या लग रहा है, किस पर भरोसा करने वाली है अलवर की जनता? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मेरे साथी लोग जो समस्याएं बता रहे हैं वो स्थानीय समस्याएं हैं, और जो संसद का जो ये चुनाव लोकसभा का होता है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। तो मेरा कहना ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों की जहां तक बात है, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा, लेकिन महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल डीजल के जो दाम इन्होंने 2014 में आए थे हम कम करेंगे, गैस सिलेंडर वगैरह हम सस्ता करेंगे, जो रूटीन की जो आम आदमी की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के ऊपर कोई फोकस नहीं रहा इस गवर्नमेंट का। बड़ी अच्छी बात है राम मंदिर बन गया, ये राम मंदिर बन जाने से हमारी कोई सारी समस्याएं जो हैं आम जनता की वो हल नहीं होने वाली हैं, केवल इस वजह से कि धर्म की पट्टी बांध के आंख के ऊपर कुछ भी करते जाओ, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना यह है कि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है। लेकिन एक चीज मैं जोड़ूंगा, केवल राम मंदिर ही नहीं बना, और भी बहुत सारी चीजें बनी, राम मंदिर भी बना। मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि और कुछ नहीं बना, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जिनको कहकर 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, जिसने ये कहा था कि देखिए कितनी महंगाई है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेरोजगारी को दूर कर देंगे, वहां तो इनका खाता खाली है। तो परेशानी सबसे बड़ी बात यह कि जो पढ़ा लिखा नवयुवक है वो कहाँ जा रहा है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, वो भटकता फिर रहा है। केवल बात ये जरूर कह सकते हो कि साहब उसने दोनों हाथों को काम दे दिया, उंगलियों से लोग सारे दिन व्हाट्सएप देखते रहते हैं। अदरवाइज जितना फ्रस्ट्रेट इस समय यूथ है उतना कभी जीवन में नहीं रहा। तो मेरा कहना यह है कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, दूसरों का काम देखिए, और बदलाव से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।